Hello, Bacho. How are you? Fine? Good. Today we are going to discuss the topic combination of resistors. Okay? From the chapter current electricity. Okay, it is the chapter number 3 of class 12 physics. Are you ready? Good. कॉपी पेन लेके बढ़िया से नोट बनाते जाओ बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस को हम अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट करें तो कॉम्बिनेशन क्या हो, नेट रेजिस्टेंस, या सीरीज पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन में रहे तो क्या होगा, ठीक है। या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सब हम आज बढ़िया से डिटेल्स में जानेंगे। आर यू रेडी? गुड। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस तो होते क्या है वही तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, ये कंडक्टर है, यहाँ पे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ एक्सेलरेट होने का एक फोर्स मिल जाता है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स का साथ टकरा के जो बंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो पाथ है वो कुछ जिग-जैग टाइप का फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके मतलब इतना स्मूथ नहीं होते हैं। तो यही जो अपोजिशन है, ये जो कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन आया है उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है बेटा। पहले भी लिख चुके हो बट फिर भी लिखना है, कई बार लिखना है, ठीक है। इतना लिखो कि अपने आप याद हो जाए। गुड, समझ में है ना। तो लिखो बेटा, इट इज द अपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन, ठीक है, offered by a conductor, offered by a conductor to the flow of current, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ऐसा यूनिट है ओम, ठीक है ना, ओम, ठीक है। सिंबल क्या है, सिंबल क्या है इसका, ओम, ठीक है, ओम। गुड। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका रेजिस्टेंस का, ये सब हो चुका है, ठीक है। और इसका ये ऐसा ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी रेजिस्टेंस? गुड, स्केलर क्वांटिटी ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। गुड। अब हम और इसका रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये तो ओम का सिंबल है ना, ओम का। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसा होता है, ऐसे 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 है ना। क्यों ऐसा बेटा? सुनो भाई, तुम बाइक लेके जा रहे हो, अगर लाइसेंस मिला है तो बाइक लेके जा रहे हो, रास्ते में मिल गया स्पीड ब्रेकर, ठीक है। स्पीड ब्रेकर में तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो मतलब तुम्हारा स्पीड को अपोज किया है, वो तो एक रेजिस्टेंस हुआ ना, अपोजिशन हुआ, बाधा हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ना, ये स्पीड ब्रेकर लग जाता है उसका, ठीक है। तो शायद इसीलिए ही ये सिंबल भी ना स्पीड ब्रेकर जैसा ही है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। तो इट इज लाइक ए सिंपली स्पीड ब्रेकर, ठीक है। हंसना नहीं बेटा, पढ़ो, ठीक है। गुड। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहला लिखो बेटा, रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, हेडिंग लगा लो। गुड बेटा, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है। ये R2 रेजिस्टेंस, ये R1 है, ठीक है। हम कब इसको सीरीज बोल पाएंगे? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे तो देख के तो लग ही रहा है ये सीरीज ही है, एक के बाद एक जो आते हैं, बट ऐसे वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सुनो, आपको मानो पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो मतलब क्या है, करंट अगर यहां से लेके, मानो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट अगर ए पॉइंट से बी की तरफ जाए, ठीक है ना, तो रास्ते में उसको कुल मिला के कितना ऑपोजिशन मिलेगा, उसी को कहते हैं नेट रेजिस्टेंस या नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अरे कितना पॉइंट उल्टा भी हो सकता है, मतलब बी से अगर ए की तरफ आए तो रास्ते में कुल मिला के कितना ऑपोजिशन मिलता है, यही तो है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। गुड।
अब ये करंट जाने के लिए आप इमेजिन करो, हाँ यहाँ पे मतलब ड्रॉ ना भी करो तो भी चलता, ए से बी तक जाने के लिए इमेजिन करो एक बैटरी तुमने लगा दिया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ गया, ऐसे आके ऐसे चला गया, है कि नहीं, इसी रास्ते से। अब आप ध्यान से देखो सीरीज रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। ये जो चार्ज मैंने बनाया ना, ये चार्ज पहले इस रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा, देन वही चार्ज दूसरे रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा, ठीक है बेटा। अगर सेम चार्ज फ्लो थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस, तो द टू रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज। देखो बेटा, जब चार्ज सेम है तो करंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस, सेम चार्ज फ्लोज थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस, सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस। अगर ऐसा हो तो दे टू आर सेड टू बी इन सीरीज। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सेम 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 सेम, ठीक है ना बेटा, सेम चार्ज। मैं इक्वल भी बोल सकता था ना, अगर इन दोनों में करंट इक्वल है, अगर इन दोनों में चार्ज इक्वल है, फ्लो चार्ज का फ्लो इक्वल है, तो भी सीरीज है। बेटा वहां पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सेम और इक्वल में हल्का सा डिफरेंस है। सेम मतलब क्या है बेटा, देखो मानो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन ऐसे आके मान के चलो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का रास्ता ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का रास्ता ऐसा होता है कि नहीं, तो इसीलिए मैं जब ऐसे मूव करा रहा हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी, इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आया, 1 कूलम मान लो, ये 1 कूलम ऐसे आया, पहले यही 1 कूलम इधर इसको क्रॉस किया, देन वही 1 कूलम इधर भी गया, है ना बेटा, तो यही सेम। नहीं तो इक्वल ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरा पास एक बल्ब है, किसी भी एक मोमेंट में यहाँ पे 1 कूलम जा रहा है, तुम्हारा घर में भी कोई एक बल्ब है, वहां भी 1 कूलम, चार्ज तो इक्वल हो गया, बट दे टू आर नॉट इन सीरीज, क्योंकि वही कूलम उधर भी जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो सीरीज होता है, ठीक है बेटा, गुड। तो आप इसका ना सीरीज का डेफिनेशन आप लिख लो बेटा, ठीक है, लिखो, मैं बोल रहा हूं, टू रेजिस्टर्स आर said to be in series, लिख लो, two resistors are said to be in series if the same charges flow through them, ठीक है, two resistors are said to be in series if same charge flows through them, ठीक है बेटा, ये हो गया है उसका डेफिनेशन। सेम चार्ज मतलब करंट इज सेम, that is current is same, ठीक है, गुड। अब हम देखते हैं अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। लेट मी ड्रॉ टू रेजिस्टर्स, दिस इज नंबर 1 रेजिस्टर, दिस इज नंबर 2 रेजिस्टर, ठीक है बेटा। मुझे मानो पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब कुल मिला के यहाँ से अगर करंट जाए तो कुल मिला के ऑपोजिशन कितना मिलेगा। उसके लिए मैं इमेजिन करूंगा एक बैटरी, मानो V वोल्ट का बैटरी, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया V वोल्ट का। बेटा V वोल्ट का मतलब क्या है, ये हायर इलेक्ट्रोड, ये लोअर इलेक्ट्रोड। V वोल्ट का मतलब ये होता है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कूलम बाय कूलम चार्ज निकलते जाएगा ना, तो 1 कूलम चार्ज इतना जूल लेके आएगा। अगर ये 2 वोल्ट है तो मतलब 1 कूलम चार्ज 2 जूल लेके आएगा। अगर ये 3 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज 3 जूल लेके आएगा, मतलब उसका पास रहने वाला एनर्जी पर कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में रहने वाला एनर्जी को ही 2 वोल्ट कहते हैं, ठीक है, गुड। तो ये जो आएगा ना, एनर्जी लेके आएगा, रास्ते यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, कोई ऑपोजिशन यहाँ पे नहीं है, ज्यूम कर लो, तो मतलब कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होगा।
ये जो आ रहा है यहाँ पे उसको अपोजिशन मिलने लगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा। मान लो यहाँ पे पर कूलम्ब V1 जूल लॉस हुआ, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप एट R1। क्या कहते हैं बेटा? गुड, पोटेंशियल ड्रॉप एट R1, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज V1। इसको पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो, ठीक है ना। गुड, मानो यहां पे V1 गया, जो बाकी बचा तो यहां पे आएगा, यहां पे ड्रॉप होगा, क्योंकि बाकी रास्ते में तो कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। यहां पे मानो V2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब आप देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां से अगर 2 वोल्ट का व्यतिरिक्त तो 2 जूल लेके आया, यहाँ पे हो सकता है 0.5 जूल ड्रॉप किया, तो यहाँ पे ड्रॉप करेगा 1.5 जूल, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी खाएगा, है ना बेटा। और कुल मिला के 0 होके इधर चला जाएगा। यहां से यहां तक आने के लिए एनर्जी का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है ना बेटा। गुड, तो हम यहाँ पे बढ़िया से लिख सकते हैं, इन द लूप, ठीक है, वोल्टेज सप्लाइड कितना है? V है, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हुआ है? V1 माइनस V2, और कुल मिला के हमेशा एक लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस ना कुल मिला के 0 होते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक। यहाँ पे ड्रॉप हुआ था V2, यहाँ पे ड्रॉप हुआ था V1, और यहाँ पे राइज हुआ था, मतलब दिया था V, तो गिवन V ड्रॉप V1 प्लस V2, ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा? 0। ड्रॉप के लिए मैंने माइनस लिखा, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सुनो, V1 इज क्या है? वोल्टेज इक्वल क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। मानो I करंट इज फ्लोइंग, बेटा यहाँ पे होगा I इंटू R1, और यहाँ पे होगा I इंटू R2, क्योंकि करंट तो सेम रहता है ना, सेम चार्ज। यहाँ पे अगर 2 कूलम चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज ही जाएगा, है ना। नहीं तो रास्ते में अगर कम गया है ना, तो मतलब रास्ते में चार्ज गायब हो गया, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ के आया है, तो इसीलिए करंट सेम होगा। चार्ज सेम मतलब करंट भी सेम, तो करंट सेम, ठीक है। और ये नेट करंट, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I कट, तो R इक्वल क्या होगा? R1 प्लस R2, ठीक है बेटा। गुड, ये है एक्सप्रेशन। व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, दे आर जस्ट एल्जेब्रिक सम ही होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर n रेजिस्टर्स क्या होगा? फॉर n रेजिस्टर्स इन सीरीज, R इक्वल क्या होगा बेटा? R1 प्लस R2 ऐसे करके प्लस Rn होगा। अरे गेट माय पॉइंट? गुड, ये हो गया है आपका बेसिक ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ख्याल रखिए। वो क्या होता है मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। देखो जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं ना, उनका जो नेट रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों में से जो बड़े हैं ना उससे भी ज्यादा होता है। उधर होना ही था, जैसे ये 2 और 3 है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 5 हुआ, तो 5 3 से भी बड़ा है ना। मतलब when 2 resistors या when few resistors are in series, the net resistance is greater than the greatest, ठीक है। ये शॉर्टकट कई बार न्यूमेरिकल करने के लिए हमें काम आते हैं ये सब टेक्निक्स, ठीक है। तो ये बात एक बार ख्याल रखिएगा, ये ऐसे भी आपको पता ही है, और इसका उल्टा होता है पैरेलल में, तो ये बात ना मैंने इसीलिए आपको बताया, ठीक है। When 2 resistors are in series, their net resistance is always greater than the greatest one, ठीक है। गुड, अब हम आते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। आप कॉपी करते जाना ये सब, मैं रैप कर देता हूं, आप पॉज लगा के कॉपी कर सकते हो। गुड, लिखो बेटा, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सेकेंड पार्ट, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। देखो ऐसे आपका फील तो आ ही जाता है कि जब पैरेलल होता है तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। मानो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा
ये 2 पॉइंट का बीच में मानो मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो बेटा, जब मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मैं क्या करूंगा, ए में करंट एंट्री कराऊंगा, बी से बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। ये जो करंट है जो ए से एंट्री हुआ बी से निकल गया, तो कुल मिला के उस करंट को क्या अपोजिशन मिला, वही तो कहते हैं आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। तो वो समझने के लिए मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगा दूँ, या आप इमेजिन करो एक बैटरी लगा देना, ठीक है। ये V वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो यहाँ से करंट आया I। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, हाँ, से ये 2 वोल्ट का बैटरी इमेजिन करो, इट इज ए 2 वोल्ट बैटरी, इमेजिन करो 2 वोल्ट, तो मतलब ये 2 पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। अच्छा आप मुझे बताओ ये 2 पॉइंट का बीच में कितना है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ही होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट का बीच में 2 वोल्ट, तो ये 2 पॉइंट का बीच में भी 2 वोल्ट। अच्छा बताओ ये 2 पॉइंट का बीच में क्या है, ये 2 पॉइंट का बीच में वो भी 2 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये 2 पॉइंट का बीच में क्या है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, है ना। जब ये 2 पॉइंट का बीच में 2 वोल्ट, तो ये 2 पॉइंट का बीच में भी 2 वोल्ट ही है, रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा ये 2 पॉइंट का बीच में 2 वोल्ट था, यहाँ पे भी 2 वोल्ट ही होगा, ऐसे करके यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा, तो ऐसे करके यहाँ पे भी क्या होगा, 2 वोल्ट ही होगा, है ना। तो मतलब इस रेजिस्टेंस को 2 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी वही 2 वोल्ट मिल रहा है, सेम 2 वोल्ट, बेटा इक्वल 2 वोल्ट नहीं है, मतलब इनको जो 2 वोल्ट मिल रहा है इनको भी वही 2 वोल्ट मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल, मतलब कोई भी 2 रेजिस्टेंस को आप पैरेलल बोल सकते हो इफ दे आर अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना बेटा। डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। डेफिनेशन, 2 रेजिस्टर्स आर said to be in parallel if they are under the same potential difference। दे बेटा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम, ठीक है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, सेम। इक्वल जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी सेम होने से तो इक्वल होगा ही, बट इक्वल का मतलब कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा भी हो सकता है ना, मेरा जो घर में जो बल्ब है उसको 220 वोल्ट मिल रहा है, तो आपका घर में भी कोई बल्ब होगा वो 220 वोल्ट मिल रहा होगा, दोनों का वोल्टेज तो इक्वल है, बट दे टू आर नॉट इन पैरेलल। मुझे इस बल्ब को जो 220 वोल्ट मिल रहा है वही 220 वोल्ट अगर कोई दूसरी बल्ब को भी मिले या कोई अपैरेटस को भी मिले, तब हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर डेफिनेशन बेटा, मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। whenever they are having the same potential difference, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल। 2 resistors are said to be in parallel if they are under the same potential difference। जैसे यहाँ हुआ है, मैं अगर यहाँ पे और एक ड्रॉ कर दूं तो ये भी पैरेलल आ जाएगा इसका साथ, ठीक है, गुड। अब हम इसका ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करने का कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मान लो यहाँ से I करंट आया, अब I करंट जो है ना, जैसे 2 एम्पियर करंट आया, तो हो सकता है 0.5 एम्पियर इधर चला जाए और बाकी जो 1.5 है वो इधर चला जाए। इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, यहाँ तक I2 आया, इधर से I1 गया, I2 और I1 दोनों मिलके फिर से I होके सर्किट को कंप्लीट किया, क्योंकि बैटरी में जितना करंट एग्जिट होते हैं उतना ही एंट्री भी तो करना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, हियर I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2, क्योंकि करंट बाइफरकेट हो गया ना, ठीक है ना, करंट बाइफरकेट हो गया, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगा यहाँ पे, है ना। उस समय मजबूरी था, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में था, बट करंट सेम होना मजबूरी था, पर इसमें क्या है, 2 रास्ता हो गया है ना,
तो जिसमें रेजिस्टेंस कम वहाँ पे ज़्यादा करंट। आप इमेजिन करो ना, ढेर सारा आदमी कहीं जाना है, ठीक है, मानो यहाँ से लेकर कहीं एक जगह जाना है हमें, ठीक है, हम सब निकल गए। जो रास्ता बढ़िया होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे और जो रास्ता थोड़ा खराब होगा वहाँ पे कम लोग जाएंगे, है ना, ऐसे पैरेलल जाएंगे, है कि नहीं। जो रास्ता खराब है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बाधा ज़्यादा है, जो रास्ता अच्छा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो ज़्यादा लोग जाएंगे, पैरेलल हो गया ना दोनों रास्ता, ठीक है, गुड। अब हम यहाँ पे बाकी काम बढ़िया बढ़िया से कर सकते हैं। आपको पता है I1 इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, I2 क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, मैंने दोनों में V क्यों लिखा, मुझे पता है क्योंकि दे आर पैरेलल, तो मतलब उनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और ये है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिला बेटा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अगर ऐसा मेरा पास n रेजिस्टेंस होता तो उसका देखने में कैसा लगेगा वो, फॉर n रेजिस्टर्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 ऐसे ऐसे करके 1/Rn, है ना, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है बेटा, गुड। अब हम इसका एक दो स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां से भी एक चीज ना आपको बारीकी से समझना होगा। जैसे दो रेजिस्टेंस जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल, देयर रिजल्टेंट इज लोअर देन द लीस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान के चलो आपका पास एक 2 ओम का 3 ओम है यहाँ पे, ठीक है, 3 ओम है, और यहाँ पे मान के चलो 6 ओम है, ठीक है ना। अब हमें ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, जैसे R इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो आप क्या करेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/3 1/6, है ना। तो ये आ जाएगा 18 और 6 + 3 तो 9/18, ये तो 1/RP हो गया ना। तो RP कितना होगा, इसका उल्टा 18/9, 2 आ गया है ना। तो आप देखो यहाँ पे इंडिविजुअल था 3 6, ये बन गया 2। हमेशा लोअर देन द लीस्ट, मतलब ये 3 से भी कम होगा, हमेशा होता ही है, ठीक है बेटा। तो व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ये पैरेलल, देयर रिजल्टेंट इज लोअर देन द लीस्ट। और आप चाहो तो बेटा कई बार ना शॉर्टकट थोड़ा सा लगाने का कोशिश करना, ये सब वो अपना कलाकारी है बेटा, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हमें थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है ना। तो आप अगर 2 ही रेजिस्टेंस है तो आप कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 2 ही रेजिस्टेंस है आपका पास, तो 2 रेजिस्टेंस अगर है तो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट नॉर्मली क्या मिस्टेक करते हैं पता है आपको, ये तो बढ़िया से करके जाएगा, ये स्टेप में ना छोड़ देता है, मतलब RP जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो आंसर 9/18 लिख देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप ना करो, ठीक है बेटा। वो मतलब किसी और की बुरी एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखना होता है ना, तो ये बात है। तो ये 1/RP यहीं पे रख देते हैं आंसर को, 9/18 बस, ठीक है। लेकिन आंसर क्या है एक्चुअली, इसका रेसिप्रोकल। ये बात ना कई बार मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। तो इसको R1 R2 एलसीएम ले लेना, ऊपर में R1 प्लस R2 आ गया, है ना। अब रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्वल टू कितना आएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला भी आप 2 रेजिस्टेंस के लिए लगा सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई बाय देयर सम, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन। जैसे 3 और 6 3 18 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा 5 कितना आएगा, 5 कितना आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 10 तो 2.5, बराबर होने से आधा ही होता है, 5 अगर है तो आधा ही होगा, ठीक है। ये सब जो है ना आपको कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, खुद ही जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो करते करते आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, हम एक का दुक्का ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का प्रॉब्लम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जल्दी 2-4 प्रॉब्लम हम कर लेते हैं बढ़िया से, तो आपको ग्रिप मिल जाएगा ताकि आप एक्सरसाइज से आप ये सब कर सकते हो।
जैसे एक फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, हमारा पूरा क्वेश्चन मतलब यही जाएगा, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये हम निकालने वाले हैं पूरे में, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन हो गया है। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मान के चलो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सब लोग मान के चलो ये 4 4 4 4 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। तो आर ए बी कितना है, ठीक है, आर ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं, ऐसे तो देखा जाए तो थोड़ा सा फील आता है कि ये सब तो पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, पैरेलल पैरेलल ऐसे करके, वो वाली पैरेलल यहाँ नहीं काम चलेगा बेटा, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमें जाना पड़ेगा, हमें चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ए से चार्ज जाएगा बी तक निकलेगा, देखो बेटा ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, देन यही जाएगा, ऐसे जाएगा, तो अल्टीमेटली सेम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम ना, तो दे आर इन सीरीज डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, आर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। जब सीरीज में होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, ऐसे करके ये मान के चलो 2 ओम 2 ओम 2 ओम ए, अच्छा यहाँ का और एक ले लेता हूँ 2 ओम, ठीक है। ए बी सी, आपको पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सोचो सोचो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखना, चार्ज को किसी भी कीमत पे ए से जाना है बी तक, ख्याल रखना, मतलब आप बैटरी को ए और बी में कनेक्ट किए हो, ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। देखता हूं, मुझे ए और बी से कनेक्ट करना है, ठीक है। आप पहले पॉज लगा के देख लेना, खुद ट्रैक कर लेना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना। जो चार्ज ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएगा, इसका एम है बी तक पहुंचना, ऐसे जाएगा, यहाँ पे चांस है कि एक पार्ट ऑफ चार्ज इधर ऊपर चला जाए, एक इधर चला जाए, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रास्ता कटा हुआ है ना, इस रास्ते से हम बी तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, समझ गए ना, ये कटा हुआ रास्ता है, तो इधर तो चार्ज जाएगा ही नहीं। तो मतलब चार्ज जो है ना ऐसे जाके ऐसे ही चला जाएगा, तो मतलब जो चार्ज इसको मिलेगा वही चार्ज इसको मिलेगा, वही इसको भी मिलेगा। ये रेजिस्टेंस बेकार का दिया गया है, ठीक है, उसमें करंट जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा भाई, करंट जाएगा, अगर ये जोड़ दो ना तो होगा, बट यहाँ पे जोड़ा हुआ नहीं था ना, तो मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बेकार गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 2 3, तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6 ओम। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी लॉजिक से आप खुद करो बेटा, इसी लॉजिक से खुद करो, बिटवीन निकालो ए एंड सी कितना होगा। याद रखना ए एंड सी, चार्ज ए से जाएगा सी तक, या उल्टा भी कर सकते हो, सी से ए तक, बात एक ही है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से करो, ए से सी तक जाएगा, ख्याल रखना। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, फटाक से बताओ बेटा, पॉज लगा के बता दो। आई होप यू हैव डन। तो मुझे क्या करना है, चार्ज ए से बी जाना है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दिया, तो इधर से चार्ज आएगा, ऐसे जाएगा तो सी तक जाएगा। बी का कोई काम ही नहीं है ना, बी की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि बी की तरफ जाके उसको सी तो पहुंचेगा ही नहीं ना। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी मांगा गया है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आपका इस रास्ते में कितना मिलेगा, 2 + 2 कितना आएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है। गुड, ये होता है आपका सीरीज में आप कैसे करते हो, ठीक है। एक दो देखता हूं पैरेलल वाला, ठीक है। रब कर दो, आज जैसे एक क्वेश्चन है
एक सिंपल जो है ना वो तो मैंने करा ही दिया था, 2 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम का जो पैरेलल था कुल मिला के कितना आया था, 2 ओम था, वो तो पहले करा ही चुका हूँ। थोड़ा सा आगे अपर लेवल पे ही जाता हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, और ये है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है बेटा। अब तो कितना है रेजिस्टेंस, 9 ओम, उसको तो पूछने का बात ही नहीं है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज 9 ओम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे कर दे, यहां से इसको ऐसे जोड़ दे, यहां से इसको ऐसे जोड़ दे मेटलिक वायर से। अब मैंने पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बेटा। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया है। ये मेटलिक वायर है बेटा, मेटलिक वायर। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा। हर प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में, मैं बार बार मुझे बताने का जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम में जब मैं देता हूं ना, थोड़ा पॉज बना लेना, पॉज कर लो, करके एक बार देखने का कोशिश करो। भले ही ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाया ना, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम बेटा, दैट इज आवर प्रॉब्लम, आवर हेडेक, ठीक है। तो आप खाली दिल लगा के पढ़ते जाओ, अपना बेस्ट देते जाओ, टेंशन मत लेना। ओके, बिटवीन ए एंड बी, देखो बेटा मैं क्या बोला था, चार्ज ए से बी तक जाने का है ना। तो इमेजिन करो ए और बी को मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना ये ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है। इस पॉइंट का जब ए पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। इसका जब ए है तो ए जो पॉइंट है इसका भी यही होगा, क्योंकि मेटेलिक वायर में जब रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई चांसेस नहीं है। ये पॉइंट का पोटेंशियल ए है, जैसे ये ए था ये बी था, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, ए है तो ये सब पॉइंट्स का ए ए ए ए ए यहाँ तक ये सब ए का, ठीक है, पोटेंशियल ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 आई डोंट नो। ये जब ए है ना, ये ए नहीं होगा भाई, जब चार्ज जाएगा तो ए से कुछ घट के ही तो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट ए नहीं। अगर ये वायर सिंपल ऐसा वायर होता तो तब ए होता वो भी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो आप इसको, ये जब ए है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल को आप ए नहीं कह सकते बेटा। इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये सब पॉइंट का पोटेंशियल बी होगा, है ना। जब ये बी है तो ये पॉइंट का भी क्या होगा, पोटेंशियल बी होगा। अरे क्या ठीक है ना। अच्छा इस पॉइंट का बी है, ठीक है ना, इसका बी हो सकता है क्या, बी बी नो, बिकॉज रेजिस्टेंस देयर। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये पॉइंट का भी बी ही होता है। अब आप ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ए बी, इसको भी मिल रहा है ए बी, इसको भी मिल रहा है ए बी। अरे क्या ठीक है पॉइंट। तो अल्टीमेटली तीनों रेजिस्टेंस को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, वो है ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दे आर इन पैरेलल, ठीक है ना, दे आर इन पैरेलल। जब ये लोग पैरेलल में हैं तो अल्टीमेटली नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, ये पैरेलल हो गया है, इसको सेम, इसको भी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी ए बी, इसको भी ए बी, तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/3 1/3 1/3 मतलब 3/3। तो आर इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है ना, 1 आरपी, ठीक है। तो ऐसे करके हम ना कई बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हम खाली प्रॉब्लम्स के लिए, बढ़िया बढ़िया कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज तो थ्योरी का साथ ही इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स हो गया है, ठीक है, बाद में मिलेंगे। वेरी गुड, कीप स्टडीइंग, ठीक है, कीप रॉकिंग, वेरी गुड।